ओके गाइज, अब हम प्रोनाउन के रिलेटेड जो मिस्टेक्स है उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं पहले, और फिर उसके बाद उन्हें रूल की मदद से रेक्टिफाई करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है? वन मस्ट डू हिज वर्क। पहले आप सेंटेंस को देखिए, यहां पे सब्जेक्ट की जगह आया है वन, और यहां पे उसके लिए पोसेसिव केस इस्तेमाल हुआ है हिज। इंग्लिश की रूल्स क्या है कि आई तो उसका पोसेसिव माई या माइन, ठीक है। इसी तरह ही, हिज, शी, हर, दे, देयर, इसी तरह यू, यूर, और वन तो वंस। अब यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि आई मस्ट डू, तो माई वर्क आएगा, ठीक है। इसी तरह ही मस्ट डू हिज वर्क, ठीक है। और शी मस्ट डू हर वर्क। इसी तरह दे मस्ट डू देयर वर्क। तो जब हम वन के बारे में बात करेंगे तो फिर ये इस तरह होगा कि वन मस्ट डू वंस वर्क। सेंटेंस ये ठीक होगा। यहां पर हिज हम नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे वंस, के वन मस्ट डू वंस वर्क। इसी तरह कभी कभी एग्जाम्स में ये आता है वन शुड डू वंस वर्क, ठीक है। तो आपने यहां पे देखने हैं कि अगर यहां पर वन आया है तो फिर यहां पे हिज भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? यहां पर आएगा वंस। वन मस्ट डू वंस वर्क या वन शुड डू वंस वर्क, ठीक। तो यहां पर यह सेंटेंस जो है ये ठीक होगा। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस को देखिए, आई एंड यू आर फ्रेंड्स। अब यहां पे क्या मिस्टेक है? यहां पे अगर आप देखें तो आई और यू, ये दो प्रोनाउंस आए हैं। अब इंग्लिश में रूल ये है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे एक से ज्यादा प्रोनाउंस आ जाए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, या सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन तीनों आ जाए, तो उनके लिए फिर रूल क्या होगा? अगर हमारे पास दो प्रोनाउंस आए हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो इंग्लिश में रूल ये है कि पहले हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगाते हैं और फिर उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगाते हैं। और अगर तीनों प्रोनाउन हो तो पहले हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगाते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगाते हैं और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस को देखिए कि क्लियर हो जाए। अगर मैं लिखूं कि इस सेंटेंस का अगर मैं रेक्टिफाई या करेक्ट फॉर्म लिखूं तो ये होगा यू एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह अगर तीन आ जाए तो फिर होगा यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। आपने अपने माइंड में यह रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस आ जाए तो पहले हम लगाएंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फिर उसके बाद हम लगाएंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट और दे ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और आई एंड वी ये हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आपने इसको देखना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है आई एंड यू आर फ्रेंड्स, यहां पर मिस्टेक है सीक्वेंस में, ठीक है। बाकी सेंटेंस ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे सीक्वेंस में गलती है, मिस्टेक है, तो हमने उसे रेक्टिफाई किया। पहले हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगाया, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगाया, तो यू एंड आई आर फ्रेंड्स ये ठीक सेंटेंस है। ओके, अब थर्ड सेंटेंस को देखें, ओनली यू एंड मी कैन डू इट। अब यहां पर देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे मिस्टेक है मी।
क्योंकि इंग्लिश में रूल यह है कि एक सब्जेक्टिव केस के साथ हम दूसरा भी सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो यू के साथ हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आई, मी हम नहीं लगाएंगे, माई भी हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू सॉरी ओनली यू एंड आई कैन डू इट। ओके, अब फोर्थ सेंटेंस को देखिए। द जूरी गेव देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट कहते हैं फैसले को, डिसीजन को, और जूरी ये है जो जजेस का एक ग्रुप होता है, बेंच होता है, उसे हम कहते हैं जूरी। अब यहां पर आप देखिए, जूरी जजेस का एक ग्रुप है, उनके लिए इस्तेमाल हुआ है देयर। ठीक है, आपके माइंड में ये होगा कि सर ये तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा जजेस है तो उनके लिए फिर हमने प्रोनाउन दे या देयर इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पर हमने इस्तेमाल किया है देयर, ये तो ठीक है। लेकिन अपने माइंड में ये बात रखिए कि जो कलेक्टिव नाउन है, और वो कलेक्टिव नाउन यानी वो ग्रुप ऑफ पीपल एक ही काम एक वक्त पर इकट्ठा करे, तो फिर उस ग्रुप के लिए हम दे प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा इस सेंटेंस के साथ। ठीक है, ये पहले रेक्टिफाई करते हैं, फिर इस सेंटेंस के जरिए आपको सही क्लियर हो जाएगा। ये मैं लिखूं कि द जूरी गेव देयर वर्डिक्ट। अब इन 3 जजेस या 4 जजेस यानी ग्रुप ऑफ जजेस ने एक ही काम किया हुआ है, तो फिर यहां पे हम देयर प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, जूरी का वर्ड भी इस्तेमाल करूं, लेकिन ये जजेस जो है वो अलग अलग सीट पे बैठे, तो फिर उनके लिए मैं देयर इस्तेमाल करूंगा। देखिए, द जूरी टुक देयर सीट्स या चेयर्स। अब देखिए, मैंने यहां पे जूरी के लिए देयर प्रोनाउन इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जो जजेस है वो एक कुर्सी पे 3 या 4 नहीं बैठते, बल्कि एक अलग अलग पोजीशन पे बैठते हैं। तो तीनों ने अलग अलग पोजीशन लिया है, इसी वजह से मैंने यहां पे देयर प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। इसी तरह इस सेंटेंस को देखिए कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। द टीम टुक इट्स पोजीशन, यानी क्रिकेट का एक टीम है, और वो टीम जो है उन्होंने फील्डिंग के एक एक पोजीशन को ले लिया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन टीम जो है वो सारे क्रिकेट ग्राउंड में एक जगह पे तो नहीं खड़े होते ना। क्या करते हैं, एक बाउंड्री पे जाता है, दूसरा कीपिंग के लिए, इसी तरह स्लिप पे, पॉइंट पे। तो सारे टीम के फील्डर्स जो है वो अलग अलग पोजीशन लेते हैं, इसीलिए हम टीम के जो काम है वो अलग अलग है। तो उनके लिए फिर हम इट्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर इस्तेमाल करेंगे कि द टीम took their positions। लेकिन अगर हम ये बात करें कि टीम ने मैच जीता, अब यहां पर देखें तो पूरी टीम ने एक काम किया है, यानी एक मैच जीता है। पूरी टीम ने इकट्ठा मैच जीता है ना, एक अलग अलग बंदे ने तो मैच नहीं जीता है, पूरी टीम ने मैच जीता है। तो पूरी टीम ने एक ही काम किया हुआ है, तो फिर उसके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि द टीम वन इट्स मैच, द टीम वन इट्स मैच। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि जब हमारे पास कलेक्टिव नाउन आ जाए, तो कलेक्टिव नाउन अगर एक ही काम करे, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो ग्रुप ऑफ थिंग्स है, वो एक ही काम परफॉर्म करे, तो फिर उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इट। और अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग पोजीशन ले, अलग अलग काम करे, अलग अलग जगहों पे बैठे, तो फिर उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन दे या देयर।
ठीक हो गया। ओके, अब हम आते हैं इस सेंटेंस पे, ही इज टॉलर देन मी। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो आपके माइंड में आएगा कि यहां पर तो कोई भी मिस्टेक हो नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए, जब आप सब्जेक्टिव केस लगाते हैं तो सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के साथ कंपैरिजन होगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा, पॉसेसिव केस का पॉसेसिव केस के साथ कंपैरिजन होगा। यहां पर दो प्रोनाउन का कंपैरिजन है, यानी ही और मी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन को देखें तो यहां पर ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है, और इसी तरह मी जो है ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस बनता है आई। इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट लिख के रेक्टिफाई करें तो ये होगा ही इज taller देन आई। रियल सेंटेंस ये है कि ही इज taller देन आई एम, ये है, लेकिन हम एम लास्ट में नहीं लगाते, हम सिर्फ ये लिखते हैं ही इज taller देन आई। ठीक है, ही भी सब्जेक्टिव केस है और आई भी सब्जेक्टिव केस है, इसी वजह से हम मी नहीं लगाते बल्कि आई लगाते हैं। ठीक हो गया। अब इस सेंटेंस पे आए, हु इज एट द डोर, इट इज मी। अब यहां पर देखिए, यहां तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। मिस्टेक जो है ये यहां पर है, इट इज मी। क्वेश्चन क्या है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। इट इज मी, फेसबुक का इंग्लिश जो है ना वो तो ठीक है कि इट इज मी, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो फिर यहां पे और आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखते हैं तो ये गलत है। यहां पर हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे कि इट इज आई एम। ठीक है, आई एम पूरा हम नहीं लगाते बल्कि हम क्या लिखते हैं, इट इज आई। तो ये क्या हो जाएगा, हु इज एट द डोर, इट इज आई या आई एम। ठीक है, इट इज आई या इट इज आई एम। अब यहां पर देखें, नन ऑफ दीज टू बॉयज हैव बुक्स, इन दोनों बॉयज में से किसी के पास भी किताब नहीं है। यहां पे अब क्या मिस्टेक है, देखिए इंग्लिश में रूल ये है कि जब हम टू ऑब्जेक्ट्स या टू नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो फिर हम नॉन नहीं लगाते बल्कि हम क्या लगाते हैं, नीदर हम लगाते हैं। ठीक है, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव बुक्स, नीदर ऑफ दीज या द टू बॉयज, और फिर हैव नहीं लगाएंगे, हम हैज लगाएंगे। जब सेंटेंस में नीदर, ईदर, एवरी, एनी ये आ जाए तो फिर हम प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज बुक्स, या बुक या बुक्स। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, सॉरी सेकेंड लास्ट है, टेल मी हु डू यू वांट टू मीट। अब यहां पर क्या है, सेंटेंस में मिस्टेक यहां पे है, क्योंकि हम ये नहीं पूछते या हम ये नहीं लिखते कि हु डू यू वांट टू मीट या हु डू यू वांट टू सी, बल्कि whom do you want to see या whom do you want to meet। यहां पर who के बजाय क्या लिखेंगे, whom हम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tell me whom do you want to meet। ठीक है, ओके। लास्ट वन है, I saw a dog which was barking। तो फिर उसके लिए हम that इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि I saw a dog that was barking। तो ये क्या हो जाएगा, which के बजाय हम यहां पर लगाएंगे that। ठीक है, अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस है, आप इन सेंटेंसेस को पहले देखें, फिर उसके बाद रेक्टिफाई करें कि कहां पे मिस्टेक है,
फिर देखते हैं कि आपने प्रोनाउन के जो मिस्टेक्स है आपने उनको कितना अंडरस्टैंड किया हुआ है।